हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र के बारे में पहले बहुत सारे वीडियोस बने क्योंकि टॉपिक ही इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन इसके बारे में हो रही थी। दो रीज़न है यहाँ पर वीडियो बनाने के। एक तो ये कि इसका जो ग्रैंड टोटल हुआ वो फाइनली हुआ क्या ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन रियली है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से समझदार लोग इंक्लूडिंग जो भैया अभी जेल से होके आए हैं वो भी कुछ क्लेम कर रहे हैं। और कब ये OTT के ऊपर रिलीज होने वाली है, तो बड़ा ध्यान से सुनना जरा इसको, क्योंकि इनका जो मैथ्स है मेरे ख्याल से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तभी शायद जेल भेजा होगा इनको सीखने के लिए, तब भी नहीं सीखे। एनीवेज, जो कॉस्ट है बेसिकली इसकी वो थी 410 करोड़ रुपए। अब ये 410 करोड़ का एट्रीब्यूशन सिर्फ फर्स्ट मूवी के ऊपर नहीं था, सेकेंड मूवी भी आनी थी शिवा के बाद, जो दूसरा इसका पार्ट बनना है देवा। अब ये जो दूसरी जो पार्ट बनना है इसके ऊपर भी कुछ इसका एट्रीब्यूशन जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी आपकी कॉस्ट आती है और जब वो अक्रू हो रही होती है तब आपको उसकी कॉस्ट का एट्रीब्यूशन करना होता है कागजों में। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये 410 करोड़ रुपए में 3-4 प्रोड्यूसर्स ने बनाई है, जैसे धर्मा ने, प्राइम फोकस ने, स्टार स्टूडियोज ने, स्टारलाइट पिक्चर्स ने, और डिस्ट्रीब्यूट करी है वॉल्ट डिज्नी खुद ने, क्योंकि ये सब कुछ मर्ज होकर एक के अंदर ही चला गया, तो ये प्रोड्यूसर ही खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 410 करोड़ रुपए में अगर बनती है तो हो सकता है कि करीबन 100 करोड़ रुपए का जो एट्रीब्यूशन है आप इसके पार्ट 2 के अंदर डालें, क्योंकि वो जो पार्ट 2 है उसके अंदर कोर जो चीज है विच इज क्रिएशन ऑफ दिस VFX, कैरेक्टर्स, एनिमेशन, ये सारा वहां पर भी कैरी फॉरवर्ड होगा। बट लोग जबरदस्ती 410 करे जा रहे हैं, हालांकि मेकर्स ने इसको क्लियर भी कर दिया। मेकर्स को नॉलेज नहीं है, इनको ज्यादा नॉलेज है, ये मुझे समझ में आए नहीं। वैसे OTT और जो टीवी के जो राइट्स हैं करीबन 150 करोड़ रुपए में बिके हैं, 70 करोड़ प्लस 80 करोड़ रिस्पेक्टिवली, और म्यूजिक और अदर राइट्स जो बिके वो 50 करोड़ में बिके हैं, मतलब 200 करोड़। ना 410 भी मान लेते हैं यार 2 मिनट के लिए, 410 माइनस अगर आप करें 200 करोड़ को तो 210 करोड़ रुपए की रिकवरी बनती है थिएटर्स के अंदर। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही इसका प्रोड्यूसर है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा लोडिंग कॉस्ट के अंदर नहीं करनी है। अब डोमेस्टिक बिजनेस जिस पे वही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है वो है 275 करोड़ रुपीस, और जो ओवरऑल ओवरसीज बिजनेस है वो है 110 करोड़। तो अगर इसका मैथमेटिक्स लगाएंगे तो टोटल बनता है 385 करोड़, यानी डोमेस्टिक के 275, ओवरसीज के 110 करोड़ रुपीस। तो बड़ी ही सिंपल तरीके से 385 करोड़ रुपीस हाथ में है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका जो कॉस्ट होगा, जो उसको एग्जीबिटर के साथ शेयर करने के बाद मिलेगा, वो करीबन 190 करोड़ रुपए मिलेगा। 20 करोड़ रुपए की वो रिकवरी नहीं कर पाए, या तो वो लॉस मिलेगा या फिर वो पार्ट 2 के अंदर कोई ऐसी डील काटेगा इन्हीं के साथ, स्टार के साथ, ताकि वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट फिर से एक शेयर ले पाए। या फिर वो और भी 100 तरीके होते हैं, मर्चेंडाइजिंग होती है, बहुत कुछ होता है जिसके तरीके से वो ये रिकवर कर लेगा कॉस्ट। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें, इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें 20 करोड़ रुपए बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट होता है। हालांकि जो इन्होंने समझना है वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझ पा रहे वो बिल्कुल ही उल्लू है। कोई भी इंसान, कोई भी प्रोड्यूसर 400 करोड़ रुपए का लॉस कराने के बाद एज पर हिम दोबारा से पार्ट 2 बना के 400 करोड़ रुपए का और लॉस तो नहीं कराएगा। इतना बड़ा बेवकूफ ना तो कोई इंटरनेशनल कंपनी लाइक स्टार स्टूडियोज या फिर डिज्नी स्टूडियोज होंगे, ना ही कोई धर्मा प्रोडक्शन का यहाँ पर इंसान होगा जो कि इंडिया के अंदर बैठा हुआ। इतना मूर्ख कोई भी नहीं होता। तो उल्लू बनाना एक्चुअली में बंद करो। अब ये रिलीज कब होने वाला है? ये अक्टूबर दिवाली के आसपास बोल रहे थे कि रिलीज होगा। एक्चुअली में नहीं है इसकी ये डेट। जो इसकी डेट फाइनलाइज हुई है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ है, वो है लगभग 11 नवंबर। अभी इसकी कॉन्टेम्पलेशन चल रही है कि ये आगे पीछे थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये 11 नवंबर है। जिस तरीके से ये अभी भी थोड़ा बिजनेस कर रही है, 50 लाख रुपए, कभी वीकेंड्स पे लगभग 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए भी पहुंच जाता है, उस हिसाब से थोड़ा बढ़ते चली जा रही है, जिसकी वजह से अभी रिलीज नहीं हो रही है OTT के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी ये थोड़ा सा और रन टाइम लेगी। मोटा ये आपको नवंबर के महीने के अंदर देखने को मिलेगी, 11 नवंबर के आसपास। लेकिन अगर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि ये विटनेस करने के लिए कि इंडिया के अंदर किस तरीके से एक बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से VFX का ट्रीटमेंट हो सकता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो आपके पास अगर थिएटर की अपॉर्चुनिटी बनती है तो जरूर जाके इसको एक्सपीरियंस करें। ठीक है जी, तो मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैथ्स हो चाहे लॉजिक हो, चाहे फिर कोई एक बिजनेस बेसिक जो है ना, परचून की दुकान वाला भी चीज तभी बेचता है या सेकेंड बार दोबारा बेचता है जब उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है, नहीं तो कोई भी उल्लू
नहीं होता और साथ में पट्टा भी नहीं होता कि वो जबरदस्ती अपना लॉस पे लॉस कराता जाए और इतने मोटे मोटे लॉस करते जाए। पता नहीं इस मूवी को लेके एक अच्छी खासी नेगेटिविटी बनाने की क्यों कोशिश करी जा रही है। हालांकि हमारे चैनल पे हमने कोशिश करी कि नेगेटिव कॉन्वर्सेशन को हटाने की कोशिश करें, बट ये दम तोड़ती ही नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है नेगेटिविटी को हराना। बाय बाय।